यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये है अपना क्वेश्चन यूजिंग एनी टू मेथड्स। ठीक है, कंपेयर द एरर विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आल्सो फाइंड log 2। यानी कि इस इंटीग्रेशन को हमें एग्जैक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है। एग्जैक्ट मेथड यानी कि जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं जो हम लोगों ने क्लास 12 पे सीखा हुआ था। ठीक है, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यानी कि इसको हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल और ट्रापेजोइडल रूल से सॉल्व करना है। सिम्पसन्स 3/3 रूल हमने अब तक सीखा नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्मूला देखा था पहले लेक्चर में। ठीक है, तो उसके प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रापेजोइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन हमें ट्रापेजोइडल रूल एज वेल एज सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, और एरर भी फाइंड आउट करना होगा। एरर क्या होगा, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू जो डिफरेंस आएगा उसे एरर कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रापेजोइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करते वक्त हमें टेबल बनाना होता है। टेबल बनाते वक्त हम लोग फर्स्ट रो में लिखते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स की लिमिट 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, और हमें उसके नीचे एफ ऑफ एक्स यानी कि जो भी ये फंक्शन होगा उसकी वैल्यू लिखनी होगी, जिसे हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 1 से एक्स को लेके जाते वक्त हमें एक स्मॉल एच यानी कि एक छोटा सा वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग ऐड करते 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 1 तक जाएंगे। यानी कि 0 में वो वैल्यू ऐड करते 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 कहाँ तक पहुँचना, हमें 1 तक पहुँचना है। तो वो एच की वैल्यू 0.2 भी हो सकती है। तो पहला ये एक्स क्या होगा 0, उसके बाद 0 में एच ऐड करने पर दैट इज़ 0.2 ऐड करने पर बन जाएगा वो 0.2। इसी तरीके से वो नेक्स्ट बनेगा 0.4, नेक्स्ट होगा 0.6, नेक्स्ट होगा 0.8, फिर 1। ठीक है, ये अपनी चॉइस होती है एच हमें क्या लेना होता है वो। ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, या फिर ज़्यादा कम भी होना चाहिए। ज़्यादा की कैलकुलेशन मतलब करने के लिए कुछ वैल्यू भी नहीं बचेगी। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए कुछ तो नंबर होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो कैलकुलेशन लंबा होगा, और कम लेते हैं एच की वैल्यू तो भी मतलब कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो मॉडरेट ले लो आप लोग एच की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉसिबल ऑप्शन क्या था एच की वैल्यू लेने के लिए 0.2 या फिर 0.25 भी हो सकता है, या फिर 0.5 तो नहीं चलेगा। 0.5 लेते तो 0, 0.5 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसके कारण हम लोग 0.5 ये एच की वैल्यू नहीं ले सकते। सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करते वक्त इतना याद रखो कि लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, या फिर इवन नंबर होना चाहिए। और ऑर्डिनेट का नंबरिंग हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर फिर अगर मैं 0 से मुझे 1 की तरफ जाना है, एच क्या ले सकता हूँ मैं 0.2, तो पहला होगा 0, उसके बाद होगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग 0 से स्टार्ट करता हूँ तो ये y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 होगा, और ये लास्ट में मेरा क्या हो जाएगा y5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ट्रापेजोइडल रूल एज वेल एज सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन किया है बाय एनी टू मेथड बोला है। अगर मुझे सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है तो लास्ट ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, मोस्टली मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 0.2 लेते हैं तो वो क्या बन रहा है वाईफाई, यानी कि वो ऑड नंबर बन रहा है, और तो नहीं आना चाहिए था। इसके अगर हम लोग एच क्या 0.2 नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एच की वैल्यू क्या लेते हैं 0.25 कर देते हैं। तो ये पहला होगा 0, 0 में 0.25 ऐड करने पर 0.25, 0.25 में 0.25 ऐड करने पर 0.5, 0.5 में 0.25 ऐड करने पर 0.75, और लास्ट में 0.75 प्लस 0.25 होगा 1। इसको नंबरिंग करके देखते हैं। ये y0, ये y1, ये y2, ये y3, और ये बन रहा है अपना y4। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट ऑर्डिनेट देखो मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, ये y4 हो रहा है, इसका मतलब तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर h की वैल्यू कितनी कंसिडर कर लेते हैं 0.25 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। सबसे मेरा पॉइंट होगा यहाँ पर राइटिंग टेबल एज फॉलोज। राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा हमें लिखना है, तो वो लिख दिया मैंने राइटिंग टेबल एज फॉलोज। उसके नीचे सबसे पहले रो में मुझे लिखना होगा एक्स। ठीक है, तो ये एक्स लिखा, यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डाल दी। एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, ये 0 लिखा, और ये एक्स कहाँ तक लेके जाना है 1 तक लेके जाना है। तो अभी मैंने बताया हम लोग एच की वैल्यू कितनी लेंगे 0.25। ठीक है, वो 0.25 ही क्यों वो भी मैंने बता दिया यहाँ पर। ये 0.25 लिखा, 0.25 प्लस 0.25 0.5 होगा, 0.5 प्लस 0.25 0.75 होगा, और 0.75 प्लस 0.25 1 होगा। ठीक है, इसके नीचे हमें क्या लिखना है y लिखना है। y का मतलब क्या होता है एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स यानी कि ये पूरा फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे y लिख देंगे। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा ऑर्डिनेट हमेशा नंबरिंग होगी y0 से। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये y0 लिखा है, यहाँ पर ये y1 लिखा है, ये y2 होगा, ये y3 होगा, और लास्ट पे ये y4 होगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0 होने पर देखो 0 स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस 0 क्यूब, 1 प्लस 0 1, 0 अपॉन 1
कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 0 ही मिल रही है। ठीक है, देखो ये जो फंक्शन था यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस 0, ठीक है, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0 होगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0.25। यहाँ पर क्या किया जाएगा, 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 0.25 का क्यूब, जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पर 0.25 x की वैल्यू 0.25 होने पर y की वैल्यू पे वो उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं वो टेबल बना लेता हूँ। 0.25 पे हमें वैल्यू मिलेगी, देखो 4/65, तो वो 4/65 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 4/65, 0.5 पे चेक कर लेते हैं, 0.5 पे वैल्यू कितनी होगी, 0.5 पे से भी एडजस्टमेंट कर देता हूँ, 0.5 पे वैल्यू मिलेगी हमें 2/9, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/9। और 0.75 पे देखो अभी 0.75 कर दिया, यहाँ पर भी करना है 0.75 पे वैल्यू मिलेगी 36/91, 36/91, अभी 1 लिख कर देना है वहाँ पर। ठीक है, ये 1 कर दिया, 1 स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर भी 1 कर देना है, 1 क्यूब भी 1 ही होगा। ठीक है, तो 0.5 हो जाएगा वो, 1/2 यानी कि 0.5, तो यहाँ पे 1/2 ही लिख दिया। ठीक है, नीचे हम लोगों ने ऑर्डिनेट का नंबर भी किया है, पहले हम लोग यूज़ करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल, तो वैसे लिख देता हूँ, फॉर सिम्पसन्स लिखा, सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल के लिए किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो h जो यूज़ किया वो लिख लेते हैं। यहाँ पर h क्या यूज़ किया हम लोगों ने, 0.25। ठीक है, उसके बाद x आएगा, x क्या होगा, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, वो चेंज नहीं होता, तो वो y0 प्लस y4 लिख देंगे। ठीक है, y0 कितना था, 0 था, प्लस y4 कितना था, 1/2 था। ठीक है, तो वो कितना होगा, 1/2 ही होगा, तो उसे अंडरलाइन करके रखो। जो भी वैल्यू आता है ना यूज़ करने के लिए आगे, उसे अंडरलाइन करके रखना। x लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, e लिखना होगा। e मतलब क्या होता है, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इवन ऑर्डिनेट तो एक ही दिख रहा है ना यहाँ पर, y2। ठीक है, y4 भी इवन है लेकिन वो यूज़ हो चुका, तो उसे कंसिडर नहीं करना होगा लास्ट में। y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 2/9 लिख दिया। एंड सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, तो ओ के लिए क्या होगा, इसे अंडरलाइन करके रखो, y1 प्लस y3 होगा। ठीक है, y1 प्लस y3 ऑड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितने हो गए, y1 है 4/65 प्लस y3 है आपके पास 36/91। ठीक है, इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके देखता हूँ उसका आंसर कितना आएगा। देखो उसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 667/1456, 667/1456। ठीक है, चाहते तो अगर हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते थे, सारे नंबर्स को जो भी फ्रैक्शन में आए हैं, और डेसिमल पॉइंट में लिखते थे, तो उसको डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना था और चौथा डिजिट हमें राउंड अप करना था, लेकिन मैंने इन सारे नंबर्स को फ्रैक्शन में ही रखा है। ठीक है, ये इक्वल टू, इसे मतलब इक्वल टू नहीं, इसे अंडरलाइन करके रखो जो भी आंसर आता है। इसके बाद हमें फॉर्मूला मेंशन करना होगा सिम्पसन्स 1/3 रूल का, तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। ठीक है, f(x) dx इज इक्वल टू क्या होगा, h/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e प्लस 4o होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन क्या था अपने पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 था, x² 1 + x³ था। यहाँ पर dx इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना था, 0.25/3 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x का वैल्यू कितना था 1/2 प्लस 2 इंटू ई का वैल्यू देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 2/9, ये इधर दिख रहा है ना। ठीक है, 2/9 लिखा, x का वैल्यू प्लस 4o, o यानी कि सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, वो कितना था इधर, 667/1456, 667/1456, या लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 x² 1 + x³, इधर होगा dx। ठीक है, इसका आंसर निकाल दिया तो अपना काम हो जाएगा। सिम्पसन्स 1/3 रूल से जो भी ये इंटीग्रेशन है उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 9097/3939312, लेकिन इसको मैं डेसिमल पॉइंट में लिखूंगा इस बार, तो ये SD दबा देता हूँ, 0.231404। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट मुझे लिखने, 4 ही डिजिट, तो ये क्या लिखूंगा, 0.232314। ठीक है, इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट मेथड, दैट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल से। ठीक है, अभी सेम सम को हमें सॉल्व करना है बाय ट्रापेजॉइडल रूल। यहाँ पर ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है, नाउ फॉर ट्रापेजॉइडल रूल। ट्रापेजॉइडल रूल में हमें x तो पिछले जैसा ही यूज़ करना होगा, दैट इज x इज इक्वल टू y0
प्लस y4 वो कितना होगा 1/2। h भी तो सेम है, h इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 0.25, फिर से मेंशन कर दिया कोई बात नहीं। इसके बाद r क्या होगा सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। रिमेनिंग ऑर्डिनेट कौन से होंगे y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू y1, देखो y1 कितना था पिछले वाले टेबल में से हमें कितनी वैल्यू मिली थी y1 की 4/65, ठीक है। तो ये y1 लिखा 4/65 प्लस y2 की वैल्यू कितनी मिली थी 2/9, तो यहाँ पर लिखोगे 2/9 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आई थी 36/91, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 36/91 इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसका आंसर कितना मिलता है वो, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर क्या किया 4/65 प्लस 2/9 प्लस 36/91। कभी कभी क्या होता है कैलसी पे डेटा पुट करते वक्त भी मिस्टेक हो सकती है, तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वल टू करने पर आंसर मिलेगा हमें 214/315 214/315, ठीक है। इसके बाद हमें फॉर्मूला मेंशन करना है सिंस बाय ट्रैपे, या फिर फॉर लिख देता हूँ ट्रैपेजॉइडल रूल, ठीक है। बाय ट्रैपेजॉइडल रूल हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, लेफ्ट साइड में आएगा इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू, ठीक है, h/2 फॉर्मूला होता है x प्लस 2r, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, फिर से क्वेश्चन लिख देंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल 0 to 1 x² / 1 प्लस x³ और यहाँ पे लिखना है dx इज इक्वल टू के आगे हम लोग h की वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज 0.25/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x का वैल्यू 1/2 था, प्लस 2 टाइम्स ऑफ r कितना दिख रहा है आपको 214/315 लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर मिलेगा। तो ये कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलता है 1171/5040, लेकिन इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो आंसर रहेगा अपना 0.2323, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं तो 0.2323 मिलता है। ज़्यादा एक्यूरेट किस में आता है वो एग्जैक्ट आंसर निकाल के हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रैपेजॉइडल रूल से लिया हुआ आंसर की सिम्पसन-वन रूल से लिया हुआ आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है, क्लोज टू एग्जैक्ट आंसर है, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 x² / 1 प्लस x³ dx, ये एक बार फिर से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके लिखते हैं। इसके बाद आगे हमें सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय एग्जैक्ट मेथड, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बाय एग्जैक्ट मेथड, ठीक है। एग्जैक्ट मेथड या फिर जो मेथड हम लोगों ने क्लास 12 में सिखाया उससे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वही वाला मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बाय एग्जैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मेथड यूज़ करते हो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन होने के कारण लेफ्ट साइड में आई लिखा 0 से लेकर 1 x² / 1 प्लस x³, ठीक है, x³ कर दिया, लास्ट में क्या लिखा ये dx लिखा। अभी देखो ध्यान दो, डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या दिख रहा है आपको 1 प्लस x³, क्या कहा मैंने, डिनोमिनेटर में हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है 1 प्लस x³। डिनोमिनेटर में लिखे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 का 0 x³ का 3x², ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ पुट 1 प्लस x³ को मैं मान लेता हूँ t, इसका डेरिवेटिव कितना रहेगा 1 प्लस x³ का, और ये लिमिट भी दिख रहा है ना हमें, यहाँ पे क्या कर देता हूँ एज, अगर x की वैल्यू 0 है तो t कितना होगा, x की वैल्यू 0 होने पर t हो जाएगा 1, एंड अगर x की वैल्यू है 1 तो 1³ 1 तो t कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इतना समझा। अभी लेफ्ट साइड में डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ मैं दोनों साइड, x³ का डेरिवेटिव 3x², लेकिन ये x के साथ कर दिया तो यहाँ पे dx, राइट साइड में क्या होगा t का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होगा, लेकिन t के रेस्पेक्ट में किया तो राइट साइड में आपको dt लिखना होगा। तो यहाँ से आपको x² dx की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/3 dt मिल जाएगी, ठीक है। ये 3 हम लोगों ने राइट साइड लेके आए। तो इंटीग्रेशन पे ध्यान देना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पे 0 रखना है, 1 पे कितना लिखना है 2 लिखना है, x² dx, ये x² dx क्या हो जाएगा आपका 1/3 dt हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है 1 है, 1 प्लस x³ क्या लिया था आपने t लिया था, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, 1/3 कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे आएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास 0 से लेकर 2 ये इंटीग्रल लिमिट और 1/t dt बचेगा, ठीक है। इसके आगे ध्यान देना, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या करोगे log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन हमें लिखना होगा log t, ठीक है। ये i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रेशन कर लेना, तो ये इंटीग्रेशन आएगा, तो ये इंटीग्रेशन सिंपल नहीं देना है हमें, इंटीग्रेशन करो हमें 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t होगा, ठीक है। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट था शुरुआत का, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो लास्ट में प्लस ही नहीं देना होता, ठीक है, इतना याद रखना।
तो ये 1/3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, टी की जगह पे अपर लिमिट लिखोगे माइनस देकर टी की जगह पे लोअर लिमिट लेके आओगे, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, log 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 साइड में क्या रहेगा, log 2 होगा वो। देखो इसके बाद आपको क्या लिखना था, ये लेफ्ट साइड में आई एक्चुअल मेथड से या फिर एग्जैक्ट मेथड से 1/3 बाहर का, अपर लिमिट log 2 माइनस log 0, तो क्या रहेगा, सिर्फ log 2 रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। log 2 की वैल्यू हम लोग कैलसी से निकाल सकते हैं, उसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आई यानी कि एग्जैक्ट मेथड से मिलने वाले इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। log 2 यानी कि ये ln2 नेचुरल लॉग लेना है, बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। तो log की जगह पे हमें कैलसी पे यूज़ करते हो क्या यूज़ करना है, ln, ये ln नेचुरल लॉग ln2 इंटू क्या दिख रहा है आपको, या फिर डिवाइड बाय क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो डिवाइड बाय क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो ये एग्जैक्ट मेथड से आया हुआ आंसर कितना है हमारे पास, 0.2310, 0.2310, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में हमें पूछा गया था फाइंड एरर, ठीक है। तो एरर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरर इन सिम्पसन वन थर्ड मेथड, एरर इन सिम्पसन्स वन थर्ड मेथड या फिर वन थर्ड रूल लिखा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिम्पसन वन थर्ड रूल में मिला हुआ आंसर माइनस एग्जैक्ट मेथड से मिला हुआ आंसर, जो भी होगा वो एरर होगा इन सिम्पसन वन थर्ड रूल, ठीक है। वो हम लोग कैसे करेंगे, इक्वल टू सिम्पसन वन थर्ड रूल में देखते हैं आंसर कितना आया था हमारा। देखो सिम्पसन वन थर्ड मेथड में हमें आंसर मिला था 0.2314, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.2314 माइनस एग्जैक्ट मेथड से मिला हुआ आंसर ऊपर का 0.2310, ठीक है। अगर इसका सब्ट्रैक्शन करते थे, देखो पहले 3 डिजिट तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, 0.0004 होगा, ठीक है। यानी कि इतना एरर मिला आपको। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, पेज में ये दिखाई नहीं दिया जो मैंने कहा लास्ट में। देखो पहले 3 डिजिट तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ना सेम होने के कारण, तो क्या होगा, ये 4 - 04 0.0004, ये आपका एरर इन सिम्पसन वन थर्ड रूल। एंड अभी कैलकुलेट कर लेते हैं एरर इन ट्रैपेजॉइडल रूल, ठीक है। एरर इन ट्रैपेजॉइडल रूल, जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें कम एरर मिल रहा है, ठीक है। जिसकी वैल्यू मतलब ये ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एरर ज़्यादा मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रैपेजॉइडल रूल में एरर हमें ज़्यादा ही मिलता है देखने में, एरर इन ट्रैपेजॉइडल रूल, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ट्रैपेजॉइडल रूल में मिला हुआ आंसर माइनस ये एग्जैक्ट मेथड का आंसर करना है। तो देखो ट्रैपेजॉइडल रूल से हमें आंसर कितना मिला था, ये इंटीग्रेशन का 0.2323 मिला था ना, वो लिख देता हूँ मैं, 0.2323 माइनस 0.2310, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन करने पर देखो आंसर कितना मिलता है हमें, 3 - 0 3 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, ये 3 का आंसर 0.00, ठीक है। ये वैल्यू ज़्यादा है ना, 0.0013 इज़ ग्रेटर दैन 0.0004, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है हमें, एरर इन सिम्पसन वन थर्ड रूल इज़ लेस दैन एरर इन ट्रैपेजॉइडल रूल। ऐसा अगर हम लोग चाहते तो लिख सकते हैं, तो हम लोग लास्ट में मेंशन कर देंगे यहाँ पर एरर इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल इज़ लेस than error in trapezoidal rule, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट। तो इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल गिव्स बेटर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देयरफॉर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल गिव्स बेटर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन के अंदर लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 भी पूछा हुआ था, लेकिन उसको इग्नोर करो, log 2 की वैल्यू वैसे भी आप लोग कैलसी से निकाल कर लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रल -3 to 3 x⁴ dx बाय ट्रैपेजॉइडल रूल ही बोला हुआ है एंड कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -3 to 3 x⁴ dx। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। ओनली ट्रैपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना है। ट्रैपेजॉइडल रूल से सॉल्व करते वक्त लास्ट नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कुछ भी चलेगा, ठीक है। लेकिन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल यूज़ करते वक्त लास्ट नंबर ऑफ ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। और सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज़ करते वक्त लास्ट नंबर ऑफ ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। ये पॉइंट याद रखो आप लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से टेबल बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे आगे, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसा हमें लिखना होगा, राइटिंग टेबल एज
फॉलोज, ठीक है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। एक्स की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, -3 से लेकर 3 तक लेके जानी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। एक्स की वैल्यू पहली क्या होगी, -3, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ +1 ऐड करके जाते हैं, ठीक है। तो -3 में +1 ऐड करने पर रिजल्ट होगा -2, -2 में +1 ऐड करने पर होगा ये -1, +1 ऐड करने पर ये होगा 0, 0 में +1 ऐड करते हैं तो 1, फिर ये होगा 2 और यहाँ पे फिर से आएगा 3, ठीक है। +1 ऐड करने पर -3 से 3 तक हम लोग इस तरीके से आ जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एच की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली, 1 ली, ठीक है। और नीचे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, तो एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई होता है, तो -3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81, -3 × 3 9 और 9 × 9 81, तो ये यहाँ पे कितना होगा 81, -2 एक्स का वैल्यू -2 होने पर देखो -2 का पावर 4 कितना होगा 16, -1 का पावर 4 1 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। 1 होने पर फिर से 1, 2 होने पर कितना 16, 3 होने पर कितना होगा 81 होगा, ठीक है। नीचे हम लोग ये ऑर्डिनेट को नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ से y0 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, यहाँ y3 होगा, ये y4, ये y5 और लास्ट वाला क्या होगा, ये y6 होगा, ठीक है। आगे हम लोग मेंशन कर देंगे फॉर ट्रैपेजॉइडल रूल, फॉर ट्रैपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रैपेजॉइडल रूल के लिए क्या होता है, यहाँ पे एच क्या लिया वो मेंशन करना है। एच कितना लिया था हम लोगों ने, 1 लिया था, ठीक है। एक्स लगेगा, एक्स यानी कि सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, वो क्या होंगे इस केस में y0 + y6, ठीक है। ऐसा लिखो आप लोग y0 + y6। y0 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 81, और y6 की भी वैल्यू कितनी 81, 81 + 81 कितना हो जाएगा वो 88, ये लास्ट में 2 और ये 162 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कितना मिला आपको 162 मिला। इसके बाद सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट कर देना है, आर लिखोगे, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट y1 + y2 + y3 + y4 + y5 आएगा, ठीक है। इन सब का एडिशन कर देते हैं, आर इक्वल टू y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 16, y2 की वैल्यू है 1 + 0, ठीक है, +1 + 16, इन सब का एडिशन आपको कर देना है। ये कितना हो जाएगा देखो 16 और ये 1 17, 17 का डबल कितना बनता है 34, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आई अपने पास 34 आई हुई है। इसके बाद हम लोग बाय ट्रैपेजॉइडल रूल ऐसा फॉर्मूला लिख देंगे, बाय ट्रैपेजॉइडल रूल, ठीक है। बाय ट्रैपेजॉइडल रूल ये लिखने के बाद हमें उसका फॉर्मूला मेंशन कर देना है। फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के आगे क्या लिखोगे आप लोग h/2, ब्रैकेट के अंदर x + 2r लिखना होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन -3 to 3 आएगा, x⁴ यहाँ पे होगा dx इज इक्वल टू h का वैल्यू 1 ली था अपॉन 2, x का वैल्यू कितना मिला था, x का वैल्यू मिला था 162 + 2 टाइम्स ऑफ 34, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, तो इसे सॉल्व करने पर देखते हैं आंसर हमें कितना मिलता है। तो देखो ये कैलसी सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर मिलेगा 115, ठीक है। तो ये लिख 115 ना, तो वो 115 लिख देता हूँ, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। लेफ्ट साइड में अगर चाहते तो हम लोग फिर से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये 115 आंसर आया था। चाहते तो लेफ्ट साइड में फिर से हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं -3 to 3 x⁴ और dx, और सेम क्वेश्चन को हमें इसका आंसर कंपेयर करना है एग्जैक्ट मेथड से भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नाउ फॉर एग्जैक्ट मेथड, ठीक है, या फिर बाय एग्जैक्ट मेथड लिख लेते हैं, एग्जैक्ट मेथड। एग्जैक्ट मेथड से इसका आंसर कैसा आएगा देखो, ये i इंटीग्रेशन क्या है -3 to 3 x⁴ dx, x⁴ ये इवन फंक्शन है, ठीक है। ये इवन फंक्शन होने के कारण डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या आती है, यहाँ पे 2 लिखना होता है। -3 to 3 यानी कि -a to a टाइप के इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन इवन मिलता है तो आपको आगे 2 लिखकर 0 to 3 लिखना होता है, और ये सेम फंक्शन लिखो और आगे dx लिखो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो, 2 x⁴ का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x⁵ अपॉन 5 आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, ठीक है। उसके बाद x की जगह पे आपको अपर लिमिट लेके आना है, वो कितना होगा 3⁵ अपॉन का 5। जब x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखते हैं तो कोई मतलब नहीं बनेगा, 0⁵ 0 होगा, 0/5 0 होगा, तो उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल के देखो, आपको ये इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। इसका एग्जैक्ट हमें आंसर मिलता है 97.2, ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन करके रखते हैं। अगर चाहते तो लेफ्ट साइड में हम लोग फिर से इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, वो क्या था -3 to 3 x⁴ dx, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना मिला हमें 97.2 मिला है, और ट्रैपेजॉइडल रूल से इसका आंसर कितना मिला हमें
115 मिला है। तो देखो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की यूज़ की है ये वाला, तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है मैं साइड में एक कॉर्नर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी है वो, जो कि हम लोगों ने क्लास 12 में सीखा हुआ है। देखो, इफ़ -a टू a इंटीग्रेशन होता है और यहाँ पर f(x) dx लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो इसका आंसर इक्वल टू में हम लोग 0 भी ले सकते हैं। 0 कब लेंगे, अगर फंक्शन कैसा होगा ब्रैकेट में इस 0 के आगे, तो ये वैल्यू कब होगी, 0 कब होगी, अगर फंक्शन इफ़ फंक्शन इज़ ऑड, ठीक है। अगर फंक्शन ऑड होगा तो ये इसका इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्टली हमें 0 रखना होता है। और यही वैल्यू देखो -a टू a, यहाँ पे क्या दिख रहा है -3 to 3, और f(x) x⁴ dx, यही वैल्यू इक्वल टू 0 कब होती थी, अगर ये पावर 4 की जगह पे 3 होता तो ये फंक्शन ऑड बनता था। लेकिन यही आंसर इक्वल टू 2 टू a f(x) dx लिखा जाता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ये वाला अप्लाई किया। यहाँ पर देखो 2 लिखा, 0 टू a मतलब 0 to 3 किया, और सेम फंक्शन x⁴ dx किया। ये कब किया जाता है, नीचे वाला पार्ट, इफ़ फंक्शन इज़ व्हाट, इवन, ठीक है। फंक्शन इवन वाले केस पे हमें दूसरा वाला पार्ट करना होता है। और इवन फंक्शन कैसे पहचानते हैं, देखो, और इवन फंक्शन पहचानने वाला पार्ट मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये अपना फाइनल आंसर हो चुका था, तो इस वाले पेज को मैं साइड में कर देता हूँ। सिर्फ मुझे अभी आपको बताना है कि ऑड इवन फंक्शन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सपोज़ ये फंक्शन लिखा मैंने f(x), ये फंक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पर x³ लिखा है, ठीक है। तो x की जगह पे ऑड इवन फंक्शन चेक करते वक्त x की जगह पे हमें क्या लेना होता है, पुट x इज इक्वल टू -x रखना होता है। तो ये x की जगह पे मैंने रखा -x, ठीक है, तो इक्वल टू x³ था, x की जगह पे मैंने रखा -x, लेकिन उसका पावर 3 था तो ये पावर 3 तो रखना होगा। -x अगर 3 बार मल्टीपल करता तो क्या मिलेगा, -x³ मिलेगा, ठीक है। तो बाहर के माइनस को छोड़ दो, x³ का मतलब क्या था, f(x) था ना, तो x³ मतलब f(x) था, और ये पहले का माइनस, और लेफ्ट साइड में क्या था, f(-x). अगर इस तरीके की कंडीशन आपको मिलती है ना, जो कि मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है, डब्बे के अंदर लिखी है, तो उसको कहा जाता है फंक्शन इज ऑड, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑड होने पर इंटीग्रल वैल्यू पिछले वाले केस में क्या मिलती है, डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। फंक्शन इवन कब होगा, f(x) इज इक्वल टू, अगर सपोज मैं लिखता हूँ x⁴, ऑड इवन चेक करते हो, जैसे कि बोला x की जगह पे क्या रखना होता है, -x, ठीक है। तो ये इस x को हटाकर उसकी जगह पे क्या रख देंगे, -x इक्वल टू x की जगह पे आएगा -x⁴, ठीक है। -x को अगर 4 बार मल्टीपल करते हैं तो x⁴ ही होगा, विच इज़ अ एक्चुअल फंक्शन, ठीक है। यानी कि x की जगह पे -x रखने पर हमें एक्चुअल वाला ही अगर फंक्शन मिलता है तो फंक्शन को इवन कहा जाता है। जैसे कि इस केस में x⁴ कैसे मिला, इवन मिला, ठीक है। तो इसके कारण पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये फंक्शन इवन होने के कारण, देखो यहाँ पर ये फंक्शन f(x), ये फंक्शन इवन होने के कारण, इवन के लिए जो कंडीशन होती है ना वो अप्लाई की। 2 बाहर लिखा, इंटीग्रल 0 टू a यानी कि 0 to 3 लिखा, एक फिर सेम फंक्शन लिखना होता है x⁴ dx, और आगे सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रापेजॉइडल रूल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आएगा, जिसमें ये तीनों मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसा दिया होगा, ठीक है। एटलीस्ट तीनों में से दो मेथड आपको सेम क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई करनी होगी। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आप लोग किस यूनिवर्सिटी से हो, किस कॉलेज से हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर लेक्चर्स आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रहे हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।